हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। दोस्तों, दुनिया में जब आग का आविष्कार किया गया था तो उस समय क्रांति आ गई थी। मानव जाति का काम और आसान हो गया था, लेकिन उसे और अच्छा बनाने का काम किया माचिस की तीली ने। जी हाँ दोस्तों, एक माचिस की तीली ने इस दुनिया को जीने का तरीका सिखा दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कैसे बनता है? क्या आपको पता है कि इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयार की जाती है माचिस की तीली। साथ ही और भी बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी फटाफट कर दें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं टोमेटो केचप बनाने का तरीका। दोस्तों, टोमेटो केचप को बनाने का तरीका बहुत अलग है। सबसे पहले इसे किसानों के खेत से निकाला जाता है, लेकिन टमाटर को पेड़ से अलग करने के लिए इस स्पेशल मशीन का इस्तेमाल होता है। देखिए इस मशीन को, कैसे ये टमाटर को पेड़ से अलग करते हुए बड़े कंटेनर में रखे जा रहा है। क्या कमाल की इन्वेंशन है ये मशीन दोस्तों। यही अगर हाथ से निकाला जाता तो कई घंटे लग जाते, लेकिन चूंकि मशीन इतनी तेज है और कमाल की है, काम आसानी से हो गया। इसके बाद सभी टमाटर को पानी से साफ किया जा रहा है। हालांकि सुपरवाइजर अपने हाथों से भी खराब टमाटर को निकाल सकते हैं। एक बार जब सभी अच्छे टमाटर को इकट्ठा कर लिया गया, उसके बाद इनको पेस्ट में बदल दिया जाता है। ये देखिए आपकी कैसे मशीन की हेल्प से इन्हें पेस्ट में तब्दील किया जा रहा है। अब देखिए लाल रंग का पेस्ट तैयार हो गया। फिर उसमें शुगर, फ्लेवर और छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं कंपनी टेस्ट के हिसाब से। जब सारी चीजें मिक्स कर दी जाती हैं तो अंत में इन्हें बॉक्स में डालकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप और हम मार्केट में टमाटर की चटनी खरीदते हैं उसे इस तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपकी टमाटर चटनी के साथ क्या कोई मस्त याद जुड़ी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आज भी इस चटनी को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आज भी ये चटनी बच्चों के दिलों पे राज करते हैं। वैसे तो दोस्तों खाने की बहुत चीजें हैं, लेकिन टोमेटो केचप जैसा कुछ और कहाँ। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है पान मसाला। जी हाँ, पान मसाला कैसे बनता है वो हम आपको दिखाएं उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस जहर को खाते हैं तो हमसे वादा कीजिए कि आप इसे खाना बंद कर देंगे। दोस्तों, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए जहर के समान है। दोस्तों, आज हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि ये आखिर बनता कैसे है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पान मसाला सुपारी से ही बनता है। तो सबसे पहले आपको पेड़ से सुपारी को तोड़कर उसे धूप में सुखाना होता है। दोस्तों, एक बार सूखने के बाद इन्हें मशीन की मदद से छीला जाता है। अब देख सकते हैं कि कैसे मशीन से फटाफट इसे छीला जा रहा है। दोस्तों, अब आप यहाँ गौर से देखिएगा कैसे इन सुपारियों को कलर दिया जा रहा है, यानी इन सबको लाल रंग से रंगा जा रहा है। आपको तो लगता होगा कि सुपारी बढ़िया क्वालिटी का है इसलिए इतना लाल दिखता है, लेकिन आज हमने आपको इसकी सच्चाई भी दिखा दी। दोस्तों, जब एक बार सुपारी पर रंग चढ़ जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर कत्था और अलग अलग तरह के मसाले डाले जाते हैं। दोस्तों, साथ ही इनमें डाला जाता है केमिकल, जिसकी वजह से सुपारी कभी सड़ते तो नहीं है, लेकिन ये केमिकल आपके शरीर के लिए होता है जानलेवा। दोस्तों, उसके बाद एक बार फिर सुपारी को धूप में सुखाया जाता है। जब एक बार ये सूख जाता है तो अंत में इन सबको अपनी अपनी कंपनी के लोगो वाले पैकेट में पैक कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस प्रोसेस में भी काफी समय लगता है। दोस्तों, पान मसाला जहर है, लेकिन जो एक बार इसे खाने लग जाए उसके लिए इसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आज से आप मन बना लो कि इस जहर की तरफ आप देखेंगे भी नहीं तो यकीन मानिए आप इसे छोड़ने में सफल हो जाएंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम रोजाना कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे बनती कैसे हैं ये नहीं जानते। ऐसी एक चीज है माचिस, जिसे हम अपने घरों में रोज इस्तेमाल होते देखते हैं। चलिए जानते हैं माचिस के बारे में कुछ और बातें। माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पे गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया गया था, पर यह सेफ नहीं थे। भारत में माचिस का निर्माण सन 1895 से शुरू हुआ था। पहली फैक्ट्री अहमदाबाद में और फिर कलकत्ता में खुले थे। स्वीडन की एक मैच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भारत में माचिस बनाने की कंपनी खोली थी। ये कंपनी वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी के नाम से काम कर रही है। भारत में कुछ ही फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनका सारा काम मशीनों से होता है, जबकि ज्यादातर फैक्ट्रीज में हाथों से ही काम होता है। दोस्तों, अलग अलग निर्माता माचिस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन माचिस बनाने की मूल प्रक्रिया तकरीबन एक जैसी ही रहती है। माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जिस पर भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों को आसानी से लगाया जा सके और वो उन्हें कुछ हद तक सूख भी ले। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होनी चाहिए कि वो उस पर जलाने के लिए लगाए जाने वाले दबाव को सहन कर सके और टूटे ना। केवल इसी प्रकार की लकड़ी को ही छोटी छोटी तिल्लियों के रूप में काटा जाता है।
आमतौर पर माचिस की तिलियां बनाने के लिए या तो सफेद देवदार की लकड़ी या फिर एस्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तिलियों को आकार दिए जाने के बाद उन्हें अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है, जिससे कि वो माचिस की तिलियां उसे सोख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तिलियां ऊपरी रसायन के खत्म होते ही बुझ न जाएं। दरअसल माचिस की तिलियों के निर्माण की प्रक्रिया में माचिस की तिलियों के ऊपरी भाग को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस पैराफिन वैक्स में डूबी हुई लकड़ी की नोक को जब सिंथेटिक सतह पर रगड़ा जाए तब इस रगड़ के कारण उसे आग पकड़ने में आसानी हो। इसके बाद अमोनियम फॉस्फेट माचिस की तिलियों को जलते रहने में मदद करता है। इन छोटी सी माचिस की तिलियों का सिरा 2 भागों में बटा होता है। नोक में तो फास्फोरस सेस्क्यू सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। फास्फोरस सेस्क्यू सल्फाइड किसी कठोर सतह से रगड़ खाने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। नोक पर साथ ही साथ कुछ चूरा किया हुआ कांच भी होता है, जिससे कि माचिस की तिलियों की उपभोग दर को नियंत्रण में रखा जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि नोक को सफेदी देने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिलाया गया हो। नोक के आधार में सल्फर, रोजिन और थोड़ी सी मात्रा में पैराफिन वैक्स होता है, जो माचिस की तिलियों को जलाने में मदद करता है। आधार को रंग देने के लिए इसमें कई बार ऐसा रंग भी डाला जाता है जो पानी में घुल सके। माचिस का डब्बा बनाने के लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। माचिस के तिलियों का उत्पादन अनेक चरणों में होता है। सबसे पहले तो माचिस के तिलियों को काटा जाता है, फिर उन्हें एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तथा इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। जब भी माचिस की तिलियों की जरूरत होती है तो इन्हें एक पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है और जब माचिस की तिलियां सूख जाती हैं तो वो बेल्ट उन तिलियों को बंडलिंग जोन में ले जाता है। इस बंडलिंग जोन में एक बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है जो इन तिलियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इनका सही माप किया जाता है ताकि इन्हें माचिस के डिब्बे में आसानी से डाला जा सके। कंटेनर में से इन तिलियों को गत्ते के डिब्बों के अंदरूनी भाग में डाला जाता है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगे एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार में करीबन 10 माचिस के डिब्बे भरे जाते हैं। संक्षेप में कहें तो बेल्ट माचिस के उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है, जहां माचिस की तिलियों को टैंक में डाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर माचिस के डिब्बों में भरा जाता है। माचिस के डिब्बों के उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले माचिस के डिब्बों के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को काटा जाता है, फिर उस पर प्रिंट किया जाता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। माचिस के डिब्बों का बाहरी भाग एक अलग ट्रांसपोर्ट लाइन पे चलता है जो कि प्राथमिक बेल्ट के समानांतर होता है। दोनों ही बेल्ट जल्दी ही रुक जाते हैं। उसके बाद माचिस के डिब्बे के अंदरूनी भाग को उसके बाहरी भाग के अंदर डाल दिया जाता है। माचिस के डिब्बे के अंदरूनी भाग को बाहरी भाग में डालने की प्रक्रिया प्रत्येक 1 सेकंड में एक बार दोहराई जाती है। माचिस की भरी हुई डिब्बियां फिर किसी परिवहन की मदद से एक मशीन तक पहुंचाई जाती हैं। यह मशीन इन माचिस की डिब्बियों को अच्छे से जमा कर एक बड़े गत्ते के डब्बे में बंद कर देती है, जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अब सभी अपने घरों में, किचन में, मंदिरों में माचिस का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप इतनी बार माचिस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि माचिस की तीली में मसाले कैसे बनाते हैं कि वो जलने लगती है। माचिस की तीली के सिरे पे जो मसाला लगाया जाता है उसमें कुल जमा 3 रसायन और 2 अन्य पदार्थ होते हैं। माचिस की तीली में मसाले कैसे बनाते हैं कि वो जलने लगते हैं। दरअसल माचिस की तीली पे फास्फोरस का मसाला होता है। जब हम माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पे रगड़ते हैं तो माचिस की तीली और माचिस के डब्बे के बीच जो घर्षण होता है उसके कारण ही तीली में आग जल उठती है। चलिए आपको इसके बारे में पूरी दिलचस्प जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माचिस की तीली के सिरे को जिस मसाले से बनाया जाता है वो कौन से हैं। माचिस की तीली के सिरे में इस्तेमाल किए गए रसायन और पदार्थ ये हैं: फास्फोरस सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, ग्लास पाउडर और सिंथेटिक ग्लो। चलिए अब आपको बताते हैं कि माचिस की तीली के सिरे बनते कैसे हैं। सभी रसायन और पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर बना पेस्ट लकड़ी की तीली के सिरे पे लगाया जाता है। फिर जब मसाला सूख जाता है तब तीली का मसाले वाला हिस्सा पिघले मोम में डुबाकर निकालते हैं ताकि मसाला जल्दी नमी न पकड़े और आसानी से जल उठे। इसके बाद माचिस की साइड की तीली रगड़ने वाली सतह पे कांच का पाउडर और फास्फोरस सल्फाइड गोंद में मिलाकर पर चढ़ाई जाती है। फिर जब हम तीली को माचिस की साइड या किसी दानेदार सतह पे झटके से रगड़ते हैं तो घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है उससे तीली का फास्फोरस जल उठता है। उस कारण पोटेशियम क्लोराइड गर्म होने पर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे सल्फर तेजी से जल उठता है और साथ ही लकड़ी की तीली भी जलने लगती है। जानकारी के लिए बता दें कि माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने साल 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया गया था, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल करना सेफ नहीं हुआ करता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।